हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आईपीएल में इंडियन प्लेयर्स से भेदभाव क्यों है? अच्छा, ओ मिशेल स्टार्क, पैट कुमिंस, आईपीएल ऑक्शंस। चलो देखते हैं। हाँ, उनको ज्यादा मिला ना, वही भेदभाव। किसी को इतने करोड़ 20-20, किसी को 1 करोड़, किसी को लाख में। तो वही कह रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, जिन ऑस्ट्रेलियंस ने 1 महीने पहले करोड़ों भारतीयों के सपनों को क्या कर दिया था राहुल जी? खत्म। तो उन्हीं ऑस्ट्रेलियन पर हमने करोड़ों की बरसात कर दी है। क्या बात कर रहे हैं? इतने खुले दिल से तो दूल्हे का बाप बारातियों पर पैसा नहीं लुटाता जितना छप्पर फाड़ के आईपीएल की टीमें ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों पर अपनी दौलत लुटा देती हैं। पैसा ही पैसा हो गया। मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ में कोलकाता ने खरीद लिया। पैट कमिंस को 20 करोड़ में हैदराबाद ने ले लिया। ट्रेविस हेड के गले में 7 करोड़ के नोटों की माला डाल दी गई है। और तो छोड़ो, कल का आया लौंडा स्पेंसर जॉनसन तक 10 करोड़ रुपए लेगा भैया। भगवान माफ नहीं करेगा। मतलब जितना पैसा हमने ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ियों को बांट दिया है, उतने पैसे उधार मांगने के लिए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को घुंघरू पहनकर साल भर गरम तवे पर नाचना पड़ता है बे। बात तो अच्छी बोली है। सुना है रिजवान अहमद तो टीवी के नीचे चद्दर बिछाकर बैठ गए थे, ये सोचकर कि बोली के टाइम अगर 10-20 हजार नीचे गिर जाएंगे तो चद्दर में डालकर घर ले जाएंगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। सच में यार, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी आईपीएल में पार्टिसिपेट करने की सोचना भी नहीं होती और उनको भी अगर इंडियन करेंसी में 10-10 करोड़ रुपए मिल रहे होते तो भाई पाकिस्तानी आर्मी ने तो अपने प्लेयर्स को गिरवी रखकर चीन से आटे की थैलियां ले लेनी थी। आर यू कॉमेडी मी? पता चला पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहीन अफरीदी को किसी शेख के पास गिरवी रखकर बदले में 2 साल तक अपनी गाड़ी में तेल भरवा रहे हैं। नहीं लाहौल विलाकुत। सच में यार, पाकिस्तानियों का तो क्या ही मजाक बनाऊं, अपनी ही बात कर लेते हैं। हर साल जब भी आईपीएल का ऑक्शन आता है तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं और उसका रीजन भी है। मैं तो भैया कॉमन आदमी हूं और कॉमन आदमी की तरह सोचता हूं। सोचो यार, जो बंदा 5 साल की नौकरी के बाद आज भी 25,000 नहीं कमा पा रहा, जो 5 तारीख से सैलरी आने के लिए अगले महीने की इतना पढ़ते हैं शुरू कर देता है, जिसे अच्छे से पता है कि अगर इसी सैलरी पर अगले 10 साल तक उसे 10% का भी इंक्रीमेंट मिलता रहा तो भी 10 साल बाद वो महीने के एंड में 2,500 की ही सेविंग कर पाएगा। जैसे तैसे अगर सेविंग कर भी ली और उस 2,500 की 20 साल के लिए एसआईपी भी करा दी तो भी 20 साल में इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद उसके हाथ में 5 लाख रुपए नहीं आने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अपनी इसी बेबसी पर आंसू बहाने जब ये आदमी बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तो उसे ख्याल आता है कि अरे स्टार्क तो कुछ नहीं, सैम करन को भी पंजाब ने 18.5 करोड़ में खरीदा था। ये याद आते ही वो गश खाकर नीचे गिर पड़ता होगा। ये खबर सुनकर उसका पूरा मोहल्ला डिप्रेशन में चला जाता होगा। उसे अच्छे से पता है कि अगर पूरा मोहल्ला भी जॉइंट अकाउंट खुलवा कर उसमें 20 साल सेविंग कर ले तो भी वो लोग 20 साल में 18.5 करोड़ नहीं जोड़ पाएंगे। इतना तो बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कमा पा रहे जिन्होंने इतना टैलेंट और पढ़ाई होता है। 2 महीने क्रिकेट खेलकर कमा ले जाए। वही तो वो करनुमा जिसका खुद इंग्लैंड की टीम में खेलने का कोई ठिकाना नहीं है। सच में यार, किसी भी इंसान को ये बात बहुत ज्यादा हर्ट करेगी अगर उसे पता चले कि वो तो जयदेव उनादकट से भी गया गुजरा है। नहीं, लेकिन अगर आप भी आईपीएल की इन मोटी मोटी बोलियों को देखकर डिप्रेशन में आ गए तो उदास नहीं होना है। आपकी थोड़ी कमाई करवा देता हूं। प्रोबो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसी में हमारी कमाई होनी। यस या नो में अपना ओपिनियन देकर इस ऐप पर ढेरों पैसे कमा सकते हो। इंडिया साउथ अफ्रीका 3rd ओडीआई मैच, क्या लगता है इंडिया जीतेगी? ये सवाल प्रोबो ऐप पर आपको मिल जाएगा। और क्रिकेट के अलावा और भी कैटेगरीज हैं जहां पर आप यस या नो में अपना ओपिनियन देकर पैसे कमा सकते हो। एक सवाल आपको डंकी मूवी से जुड़ा हुआ भी मिलेगा कि क्या इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3 इडियट मूवी से ज्यादा होगा? यस या नो? तो जल्दी से प्रोबो ऐप डाउनलोड करो। यस या नो? 3 इडियट वाज गुड। डंकी की तो पता नहीं, देख के बताओ उसके लिए अच्छा है। क्या समझे? अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोगों, पिछले 24 घंटों में आईपीएल टीमों में बहुत कुछ बदल गया है। तो सबसे पहले बात मिचेल स्टार्क की कर लेते हैं, जिन्हें कोलकाता ने लगभग 25 करोड़ में खरीदा। जी हाँ, 25 करोड़ रुपए। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि शाहरुख भाई ने साल भर में जवान और पठान से जितना
कमाया था वो सारा का सारा पैसा गौती भाई ने 12 मिनट में मिचेल स्टार्क पर खर्च कर डाला। वो मिचेल स्टार्क जो एक तरह से 2015 के बाद से आईपीएल भी नहीं खेला है। 2018 में भी कोलकाता ने उसे 10 करोड़ में खरीदा था, मगर कुछ मैच खेलने के बाद ही मिचेल स्टार्क की नाजुक कमरिया लचक गई थी और वो अपना माल बटोर के कंगारू भूमि को फुर हो गया था। इसलिए कोलकाता वालों अभी से समझ जाओ, ये ऑस्ट्रेलियन आईपीएल खेलने के लिए ना अपनी चाइनीज कॉपी ही भेज देते हैं। मेरे को लगता है ये स्टार्कवा 25 करोड़ लेकर भी ना 3 मैच के बाद ये बोल सकता है कि चच्चा आ रहे हो चच्चा, मुझे बवासीर हो गई है, हमका घर जाना है, इसलिए इसके किसी भी पैंतरे में फंसना मत। चाहे तो इसका पैर हाथी के नीचे क्यों ना आ जाए, चाहे तो इसे व्हील चेयर पर बिठाकर बॉलिंग क्यों ना करानी पड़े, लेकिन एक एक बॉल का पैसा वसूले बिना इसे घर मत जाने देना भैया। कोलकाता वालों इसे घर मत जाने देना। कोलकाता वालों वैसे इन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का बढ़िया है भैया, इस साल टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत लिया, वनडे वर्ल्ड कप भी जीत लिया। उससे पहले ना तो मिचेल स्टार्क आईपीएल खेले ना पैट कमिंस, और जब सब कुछ जीत जिता गए तो इन्हें लगा कि चलो पैसा भी लूट पैसे लें। पैर रखा था। बीसीसीआई की स्ट्रैटेजी हाँ वही मैं बोलने वाली थी, मैं वेट कर रही थी वीडियो ऑस्ट्रेलियंस को की। इतना पैसा दे दो कि ये कहीं के ना रहे। आगे से कोई ऑस्ट्रेलियन ये बोलने की हिम्मत ना करे कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा। पैसा देकर इन्हें हर साल आईपीएल खिलाओ, 2 महीने की गर्मी में उनसे बॉलिंग बैटिंग करवा के उन्हें चूस लो। इस बीच एक आध इंजर्ड होकर 5-6 महीने के लिए बाहर हो जाएगा, और जब तक वो दोबारा फिट होगा अगले आईपीएल सीजन का टाइम हो जाएगा। मतलब सेम टू सेम हार्दिक पांड्या वाला मामला। भाई पूरा साल यहाँ वहां गिरकर अपने घुटने तोड़वाते फिरते, मगर जैसे आईपीएल शुरू होता है तो अंडरटेकर की तरह धरती का सीना फाड़ मैंने कर भी तो बाहर ये आ बोला जाता है। बीसीसीआई का यही प्लान है कि हार्दिक की तरह अब ऑस्ट्रेलियन को भी पैसे का ऐसा चस्का लगाओ कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक ही ना रह जाए। खत्म। वैसे कल की बोली के बाद एक भाई ने ट्विटर पर ऐसी बात लिखी जिसे पढ़कर मेरे तो आंख से आंसू आ गए। भाई ने लिखा कि ये पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क जो 19 दिसंबर को बिके हैं, अगर ये महीना भर पहले 19 नवंबर को ही बिक गए होते तो आज वर्ल्ड कप हमारे हाथों में होता। अब मैं क्या ही कहूँ, मेरा तो अपने मोबाइल स्टैंड से लिपट कर रोने का मन कर रहा है। खैर हंसी मजाक अपनी जगह, मुझे लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी सबसे इंटेलिजेंट बाय चेन्नई ने करी है। मतलब रचिन रविंद्र जैसे प्लेयर को, जो शानदार टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, बढ़िया स्पिनर है, अगर आप उसे 2 करोड़ से भी कम में खरीद रहे हो तो ये बढ़िया डील है। इसके अलावा डैरिल मिशेल को भी सीएसके ने ले लिया है। कॉनवॉय और सेंटर पहले से ही सीएसके में, तो आप ये कह सकते हो कि चेन्नई ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली न्यूजीलैंड के 4 प्लेयर्स को अपने साथ जोड़ लिया है ताकि टीम रैपो बनाने में भी आसानी हो। इसके अलावा अल्जारी जोसेफ और यश दयाल को भी बेंगलुरु ने खरीद लिया है। अब इनके आने से बेंगलुरु की बॉलिंग कितनी मजबूत होगी मुझे नहीं पता। वहीं गुज्जू भाई हर्षल पटेल को पंजाब वालों ने 12.25 करोड़ में खरीद लिया है, भी गजब है यार। जो बॉलर नेशनल टीम में नहीं है उनको बड़े बड़े प्लेयर से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। वैसे आईपीएल में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, मगर उन्हें मिलने वाला पैसा हैरान करता है। क्या पता ऑक्शन से पहले हर्षल पटेल कोई लॉर्ड जयदेव उनादकट से कोई झाड़ा लगवा कर आए हो। आखिर ओवरपेड प्लेयर्स की दुनिया में असली गैंगस्टर तो वही है, जयदेव भाई रॉक्स। इसके अलावा कौन सा प्लेयर कहां गया, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आपको अब तक पता चल ही गया होगा, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मगर एक इशू जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो है हमारा आईपीएल। वही तो मैं बोल नहीं रही थी पिछली वाली वीडियो में, फॉरेन प्लेयर्स जितने भी हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, लोगों का भी ऑब्सेशन। हम मान रहे हैं कि मिचेल स्टार्क वो छोड़ो, पूरे देश का ऑब्सेशन है। मगर क्या वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में बुमराह से भी अच्छा बॉलर है, वो भी इंडियन कंडीशंस में? बिल्कुल नहीं। मगर आप इन दोनों को मिलने वाले प्राइस को कंपेयर कर लो, अपने लोगों को कम दे रहे हैं। आकाश चोपड़ा ने भी कल कही कि फॉरेन प्लेयर्स के लिए टीमों को अलग फंड रखना चाहिए, वरना यार ये तो बड़ा अजीब लगता है कि इंडियन प्रीमियर लीग है और आप यहाँ इंडिया के ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को वही तो मैं कह रही हूँ, और फिरंगियों को सिर्फ इसलिए करोड़ों रुपए दे दो क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से हैं। कोई सेंस है इस बात? अब आप इन्हीं इंडियन कंडीशंस में रिंकू सिंह और किसी दूसरे फिरंगी प्लेयर को कंपेयर कर लो। अपने को दो आईपीएल सैलरी 55 लाख रुपए है, वहीं डैरिल मिशेल को हम लोग 14 करोड़ दे रहे हैं। दोनों ही मिडिल ऑर्डर में आते हैं। इन कंडीशन में क्या रिंकू सिंह किसी मामले में डैरिल मिशेल से कम है क्या? मगर दोनों की सैलरी कंपेयर कर लो। ये तो मैंने 2 एग्जांपल, जमीन आसमान का एग्जांपल आपको और फिर भी इतना भी नहीं। इंडियन प्रीमियर लीग है और हम इसमें कुछ सीनियर प्लेयर्स को छोड़कर बाकी इंडियन प्लेयर से ऐसा भेदभाव करते हैं, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना यार, इसे फौरन करेक्ट करना चाहिए। दूसरा इशू जिस पर बड़ा कलेश मचा है वो है मुंबई में हार्दिक की कप्तानी को लेकर। यहाँ भी रोहित भाई के फैंस बहुत नाराज हैं और मुझे लगता है कि उनकी नाराजगी कुछ हद तक जस्टिफाइड भी है। यार हर फ्रेंचाइजी को ये राइट है कि वो फ्यूचर को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, अपना कप्तान चेंज करे, मगर आप उस आदमी को थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो जिसने आपको 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जितवाई, जो टीम इंडिया का करंट कप्तान भी है।
मुझे नहीं पता ये डिसीजन लेने से पहले रोहित को कॉन्फिडेंस में लिया गया था या नहीं, मगर जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता नहीं है कि सब ठीक है। इसके अलावा टीम में अनरेस्ट की कुछ और भी खबरें चल रही हैं। सचिन तेंदुलकर के भी मुंबई से अलग होने की बात थी। यार बात ये है ना कि ये सिर्फ मुंबई का मामला नहीं है, अगर इसमें बहुत सारे वो प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं जो टीम इंडिया का भी पार्ट है, वही तो इसका प्रॉब्लम्स direct असर टीम इंडिया के एटमॉस्फेयर पर भी पड़ेगा। वही मैं बात अगर लगता है कि ये सारी बातें सोची नहीं गई हैं, बस ऐसे ही हो गया है, इसलिए मुंबई वालों थोड़ा अपना घर ठीक कर लो वरना आगे मुश्किल हो सकती है। मगर इन सारे chaos के बीच एक बात बड़ी स्टैंड आउट करती है, वो ये कि यार इतने आईपीएल सीजन हो गए हैं, इतनी टीमें बनी हैं, कुछ नई ऐड हुई हैं, एक आधी बनकर खत्म भी हो गई हैं। इस बीच विराट आरसीबी के कप्तान बने, फिर इंडिया के कप्तान बने, फिर वो दोनों टीमों के कप्तान नहीं रहे, यही रोहित के साथ हुआ। वो भी मुंबई के कैप्टन बने, इंडिया के कैप्टन बने, मुंबई के कप्तान अब वो नहीं है, टीम इंडिया के कप्तान वो कब तक रहेंगे कोई नहीं जानता। मगर एक आदमी अब भी अपनी जगह पर डटा हुआ है, उसे कोई नहीं हिला पाया है, और शायद जब तक वो खुद ना चाहे उसे कोई हिला भी नहीं सकता उसकी जगह से। वो है अपने माही भाई महेंद्र सिंह धोनी, थला फॉर अ रीजन। यानी धोनी भाई गजब है यार, लोग यहाँ 4-5 साल कप्तान नहीं रह सकते और वो बंदा 12-13 साल से कैप्टन बना हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के भी 5 साल बाद तक वो अपनी टीम का कप्तान है। सच में यार ये होता है जीनियस, तभी माही भाई को इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कहा जाता है। इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही टीम इंडिया को भी वैसा ही टेम्परामेंट वाला कप्तान मिले, हम इस वीडियो को यहीं करते हैं। क्या करते हैं राहुल जी? बाय बाय खत्म। बाकी आपके इन मुद्दों पर क्या क्या राय है? क्या आपको लगता है कि फॉरेन प्लेयर्स के कंपैरिजन में इंडियन प्लेयर्स के साथ भेदभाव होता है इन टर्म्स ऑफ मनी? इसके अलावा मुंबई में हार्दिक और रोहित को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर आप क्या सोचते हैं? इस पर भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और जाते जाते राय देकर अगर आप ओपिनियन देकर अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। तो भाई आप यही मैं बोलने वेट कर रही थी वीडियो खत्म हो कि देखो पिछली वीडियोस में भी जब ये बोल रहे थे मैं कह रही थी कितना पैसा जो है फॉरेनर्स को दे रहे हैं उसकी जगह अपने इंडियंस को दें, चाहे नए भी हो उनको इनकरेज करें, उनको पैसा दें ताकि उनकी लाइफस्टाइल बेटर हो, उनको और खेलने का मन हो। अपना पैसा बाहर वालों को, और वो भी ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया जिसने इंडिया को हराया और उसके बाद ट्रॉफी की इज्जत तक नहीं की थी, उसको पैरों के नीचे रखा हुआ था और मैंने कहा था इनको तो बॉयकॉट करो। उसकी जगह हम उनको कह रहे हैं आओ और यू पैसे कमाओ हमसे, उसके बाद हमारे प्लेग्राउंड से फेमिलराइज हो जाओ ताकि अगली बारी जब वर्ल्ड कप होगा तो फिर तुम पहले से ही प्रिपेयर्ड होगे, तुम्हें हमारा सारा पता है कि हम कैसे खेलते हैं, हमारे एक एक प्लेयर के बारे में पता होगा, स्टडी किया हुआ होगा तुमने। और वो देखो जीत, पहले वो खेले नहीं, अब जीत गए, अब आए हैं कि चलो पैसे कमा ले, तो उनको दे रहे मोर पैसा देन हमारे इंडियन प्लेयर्स को। बहुत ही गलत बात है और इससे फ्रिक्शन नहीं, और फ्रिक्शन भी पैदा हो रही है हमारी प्लेयर्स के अंदर। अब देखो हार्दिक और रोहित के बीच में फ्रिक्शन हो गई। अब जब वर्ल्ड कप अगर कोई खेल रहा हो और यहाँ दूसरी कंट्री के अगेंस्ट इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हो और दोनों एक ही टीम में होंगे तो कहां से गेम अच्छी आएगी? सब में लफड़ा है। आप जब अपने ही प्लेयर्स को अलग अलग टीमों में कर देते हो और फिर वो एक दूसरे से भिड़ते हैं ऐसी गेमों में, तो उसके बाद जब कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो वो कैसे एज अ टीम जो है कर सकते हैं? गेमें ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारी टीम का जो प्लेयर्स है वो इकट्ठे खेलें, उनमें टीम स्पिरिट आए। यहां पे तो भैया टीम स्पिरिट नहीं, आईपीएल तो उल्टा काम कर रहा है कि दोनों लोगों के बीच में जो है झगड़े वगड़े वो सब डलवा रहा है। जाओ जब इंडिया को रिप्रेजेंट करना होगा, तुम्हारे अपने ही अंदर से चल रहे हैं, फिर तुम क्या इंडिया को जिता के लाओगे? सोचने की बात है। राइट। अब देखना ये है कि सब पैसे का सोर्स क्या है। वो लोग हैं जो लोग एडिक्टेड है क्रिकेट से, जो आईपीएल को देखने जाते थे, इतना जो क्रेज है एक गेम का, एक स्पोर्ट का जो क्रेज है, मतलब आप सोते साधारण इंसान, गरीब इंसान जो इतना पैसा लगा के देखने जाता है, वो सारा पैसा जो है गलत दिशाओं में जा रहा है, जा तो रहा है, फॉरेनर्स के पास जा रहा है। लोगों को देखना चाहिए कि लोग देखने आते हैं, उनके पैसे को गलत डायरेक्शन में लगा रहे हो। लोगों को डिटरमिन करना चाहिए कि किस तरीके से पैसा यूज होता है। जब तक लोग आवाज नहीं उठाएंगे ऑफ कोर्स चेंज नहीं आएगा। समझदार होना पड़ेगा और लोगों को भी देखना चाहिए एक ही गेम के पीछे एडिक्शन नहीं होना चाहिए, और डिफरेंट गेम्स है पूरी, उसमें भी जाइए जिससे हर जगह पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपका, जिससे हर इन प्लेयर को मौका मिले आगे बढ़ने का, ओलंपिक्स में भी और अच्छा रिजल्ट आए। बिल्कुल, मेन तो ओलंपिक्स पे फोकस होनी चाहिए। पर दिखाया उन्होंने 60 करोड़ के आसपास 3 या 4 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ही लेके चले गए। प्लेयर जो होते हैं
दूसरी गेमों में रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, आईपीएल में सब बढ़िया हो सब आ जाते हैं। जाते हैं, भागे आते हैं पैसों के लिए। ये और भी ऑस्ट्रेलिया वाले तो ऐसे लग रहा है वो आप पैसा भी ले लेते हैं और उस आईपीएल में भी चोट लेके बहाने से पैसा लेके ट्रॉफी के ऊपर पैर भी रख देते हैं, पैर उनको के कोई पे फर्क नहीं रखते हैं। पड़ता। देखो हमने एज इंडियंस हमने इंडिया की नहीं बेइज्जती भी कर देते हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। और हमने फिर भी उनको बुला लिया, और जबकि मैंने कहा था कि इनको बॉयकॉट करना, आईपीएल में मत लेना, पर उन्होंने तो उनको और सबसे पैसे ज्यादा देके क्योंकि ये ले लिया। business है, जिसने देखो चलाना है भैया, business हो, business चला business रहा है, ये तो धंधा हो गया यार। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।